तो पहले तो सबको, जैसे दक्ष भाई ने बताया, जो हमारे आज की शाम के मेज़बान हैं, गुमनाम नाम है मेरा, और असली नाम भी आप सबने सुना ही है, जो बार बार सब दक्ष भाई बोल रहे थे। मगर इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, अक्सर मैं अमूमन इन चीज़ों को लाता नहीं हूँ, मगर आज मैं पहली बार सूरत में परफॉर्म कर रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा कारण है, शुक्रिया, कि मैं सबके साथ ये चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बड़े लंबे वक्त से, खास तौर से पिछले 3 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और अंत में मुझे ये लगता है कि जब तक आप खुद को नहीं ढूंढ लेते, तब तक गुम रहना ही सबसे बेहतरीन है। तो वहाँ से गुमनाम निकल के आया। हालांकि जब से मैं 10 साल का था, तब से मैं लिख रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, कैसे होता है, मगर वो चीज़ अंदर है मेरे। और तब से कई नाम भी मैंने अपने बदले, जो जिंदगी के अलग अलग मैच्योरिटीज़ के हिसाब से आपके पास आते हैं। वैसे तो मेरे जो मन में आज बोलने के लिए था, वो बिल्कुल अलग था। और हर दौर के ज़िंदगी के जब भी मैं गुजर रहा होता हूँ, मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ लिखूं। और अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, वो है निराशा, वो है हताशा, और वो एक इतनी काली रात है कि जिसकी सुबह मुझे नहीं दिखती। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि नहीं, सुबह तो होती है, मगर वो तब होती है जब आपको पता हो, या फिर जब आपको दिख रहा हो। मगर जब आपको सिर्फ अंधेरा दिखता है, तो आप उस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाते हैं, चाहे साक्षात ईश्वर आकर के आपको बोल दे कि नहीं, सुबह बहुत नज़दीक है। खैर, अभी एक शेर जो कि मैंने पढ़ा था, जो कि जॉन साहब का है, उससे मैं शुरुआत करूंगा कि हर किसी से बिछड़ गया हूं मैं, कौन दिल में मेरा मलाल रखे। कि हर किसी से बिछड़ गया हूं मैं, कौन दिल में मेरा मलाल रखे। शहरे हस्ती का अजनबी हूं मैं, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे। अब जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि फादर्स डे के ऊपर जो है आज का हमारा प्रोग्राम था। तो यूँ तो ये मेरी एक इनकम्प्लीट नज़्म कह सकते हैं आप थी, जो कि मैंने सोचा था कि इसको पूरा करूँगा अच्छे से, और उसके बाद जो है मैं इसको बोलूँगा। मगर आज मेरे दिल में ये आया कि जितनी है उतने में ही मैं इसको बोलूँ। और मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग इसको उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से आपको सही लगे। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में था, 10-12 दिन। वहाँ पे मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, और वहाँ पे एक बहुत ही टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक लोअर मिडिल क्लास टाइप का व्यक्ति अपने बेटे के साथ जा रहा था, और वो उसे डोनट खिला रहा था। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था, आज मैंने देखा एक बाप ने अपने बेटे को डोनट दिलवाया, उस बेटे ने वो डोनट खाया, लेकिन उस डोनट तक आने के लिए बाप ने अपना सब कुछ गंवाया। बचपन में ही रोजगार ने बचपन छुड़वाया, जवानी को उसके बाप की बीमारी ने खाया। थोड़ा चला तो कंधों पर घर का बोझ आया, घर के लिए सब किया, खुद के लिए कुछ ना कर पाया। समाज के दायरे की वजह से 7 फेरों का घेरा लगाया, कुछ ही वक्त में उसके हाथ में उसके जैसा उसी का एक बच्चा आया। कुछ ही वक्त में उसके हाथ में उसके जैसा उसी का एक बच्चा आया। दुनिया की जुस्तजू के बाद कुछ बाकी तो था उसमें, दुनिया की जुस्तजू के बाद कुछ बाकी तो था उसमें खुद के लिए, मगर अब वो कुछ भी नहीं, उसने सब कुछ अपने बच्चे पे लुटाया। 20 रुपए की चीज भी अपने पे जो ना खर्च कर पाया, उस बाप ने आज अपने बेटे को 120 रुपए का डोनट दिलवाया। एक बाप ने अपने बेटे को डोनट दिलवाया, उस बेटे ने वो डोनट खाया, लेकिन उस डोनट तक पहुंचने के लिए उस बाप ने अपना सब कुछ गंवाया। और बहुत ही छोटा लम्हा था ये, मेरे ख्याल से 1 मिनट का भी लम्हा नहीं था,
क्योंकि उस बच्चे के लिए, वो अभी जस्ट 9-10 साल का बच्चा, उसको दुनिया के बारे में पता नहीं है, वो मेट्रो में घूम रहा है एसी में और उसको पता लग रहा अच्छा डोनट है, उसने एक बाइट लेकर के ऐसे कर दिया। और उस बाप ने उसके बाद उस डोनट को मेरे ख्याल से एक पॉज दे करके देखा, और वो पॉज इस पूरी की पूरी गजल का, इस पूरी, माफ कीजिएगा, इस पूरी की पूरी नज्म का एक जन्म देने वाला वो लम्हा था जहाँ से मैंने इसको लिखा। और आगे भी मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, मगर आज मुझे लगा कि हाँ, जो शीर्षक है आज के हमारे प्रोग्राम का, उसमें ये फिट बैठता है। लेकिन अक्सर, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ, मैं उसी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। जो आगे मैं बोलना चाहूँगा वो यूं है कुछ कि अकेलापन कभी नहीं छोड़ता है साथ, अकेलापन कभी नहीं छोड़ता है साथ, हमेशा होता है गुमनाम के हाथों में इसका हाथ, हमेशा होता है गुमनाम के हाथों में इसका हाथ, अकेलापन कभी नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे तुम्हारा कोई अपना खो जाए। अकेलापन कभी नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे तुम्हारा कोई अपना खो जाए। कर लो अकेलेपन से दोस्ती, क्योंकि ये तो शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। कर लो अकेलेपन से दोस्ती, क्योंकि शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, और ना ही कभी तुम्हें धोखा देगा। अगला शेर था कि भूख नहीं प्यास नहीं, भूख नहीं प्यास नहीं, जिंदगी में कुछ खास नहीं, जिंदा होने का एहसास नहीं, हंसता हूं पर खुशी मेरे पास नहीं, फिर भी जिए जा रहे हैं। एक दिन रात में मैं बैठा हुआ था, खैर यहाँ मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि वो यहाँ बैठा था, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो बैन है, तो मैं दिल्ली में ही बैठा हुआ था, आप ऐसा समझिए। और उस वक्त मैंने ये लिखा था कि मौत से रूबरू होने का क्यों कर रहा है दिल, मौत से रूबरू होने का क्यों कर रहा है दिल, कोई कहो मौत को कि गुमनाम से जाके मिल, मौत से रूबरू होने का क्यों कर रहा है दिल, कोई कहो मौत को कि गुमनाम से जाके मिल, जिन आंखों में जिंदगी भरी होती थी, जिन आंखों में जिंदगी भरी होती थी, वही आंखें अब मौत का जिक्र होते ही हो जाती हैं झिलमिल, वही जिंदगी अब मौत का जिक्र होते ही हो जाती है झिलमिल। अक्सर मैं खुद से ना, जब चीजें होती हैं आसपास, और सबकी जिंदगी में होती हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान की, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर के वो खुद से पूछता है क्यों। तो मैंने एक नज्म लिखी थी, क्यों, क्यों जिंदा हो गुमनाम, क्यों सहते हो गमों की ये शाम, क्यों है दुख तुम्हारे लिए इतने आम, क्यों लेते हो सारे गम जैसे कोई इनाम, क्यों नहीं मिलता तुम्हें इन गमों से आराम, क्यों नहीं लगाते उस खुदा पे तुम्हें इन गमों से नवाजने का इल्जाम, क्यों, आखिर क्यों, क्यों जिंदा हो गुमनाम, क्यों जिंदा हो गुमनाम, क्यों जिंदा हो गुमनाम। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर कि मर्द जो है वो रोते नहीं है, हालांकि आजकल बहुत कम हो गया है, फूट फूट के रोते देखा है मैंने लोगों को मेट्रो पे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी बहुत अच्छा सिद्धि जी ने भी एक बात बोली कि, और पीछे से भी किसी ने बोला था, मैं इधर बैठा था मैं देख नहीं पाया, कि अभी सिर्फ 2-4 लड़के इधर उधर होने की वजह से, जो कि बहुत सही बात है, अरसे से कुकर फट रहे हैं दहेज के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, प्रथाएं हो रही हैं। और मैं स्टार्टिंग से थोड़ा फेमिनिज्म की तरफ झुका रहा हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जैसे रोने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, वो लगता है कि नहीं यार तुम रो नहीं सकते। और इसलिए नहीं क्योंकि मर्द या औरत नहीं, मगर इसलिए कि उस दिन रोना जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ गम खत्म हो गया है या होने वाला है, अगर नहीं तब तक रोने का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी मैंने ये लिखा था, आज मैं यूं ही रो दिया, आज फिर मैंने खुद को खो दिया, यूं तो नहीं कि मेरे पास मैं था, यूं तो नहीं कि मेरे पास मैं था, पर जितना भी था उसको भी शायद आज पूरा खो दिया। पहले ढूंढता था खुशी, अब गम की तलाश है। क्योंकि ये बात गुलजार साहब ने कही थी कि गम जो है वो थोड़ा लंबा टिकता है, खुशी फुलझड़ी की तरह होती है, वो जल जाती है। तो पहले ढूंढता था खुशी, अब गम की तलाश है, जब गौर से देखा तो गम तो पहले से ही मेरे पास है।
पहले ढूंढता था खुशी, अब गम की तलाश है। जब गौर से देखा तो गम तो पहले से ही मेरे पास है। अब ना है और ख्वाहिश मेरी, और ना ही मुझे जिंदगी की प्यास है। अब तो बस गुमनाम के लिए मौत ही सबसे खास है। अब तो बस गुमनाम के लिए मौत ही सबसे खास है। और ये सारी की सारी एक ही दिशा में जाती हुई चीजें हैं, और उसी को मैं सोच रहा था, और मैंने ये नज्म लिखी थी, क्या करें। जब जिंदगी से ज्यादा मौत भाए तब क्या करें। जब खुशियों से ज्यादा गमों की आदत हो जाए तब क्या करें। जब हर घड़ी हर पहर उदासियां सताएं तब क्या करें। जब रोशनी की जगह सिर्फ अंधेरा नजर आए तब क्या करें। जब उदासियां बाहें खोले अपनी ओर बुलाए तब क्या करें। जब गुमनाम गमों की चिता पे जल जाए तो क्या करें, तो क्या करें। और मेरी आखिरी नज्म, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बर्बादी या आबादी। जिंदगी में कई वो लम्हे आते हैं जहाँ पे हमें अपने लिए ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमें बर्बाद होना है या आबाद होना है। पहले मुझे लगता था कि बहुत आसान निर्णय है ये, क्योंकि कोई भी अपनी जो सही मानसिक स्थिति में होगा वो चूज यही करेगा कि उसको आबाद होना है, ना कि बर्बाद होना है। मगर जिंदगी आपको ऐसे चौराहों पर, ऐसे दोराहों पर, ऐसे तिराहों पर लाके खड़ा कर देती है कि आप चाहते हो आबाद होना, लेकिन आप बर्बादी चूज करते हो। तो उस वक्त मैंने ये लिखा था, बर्बादी या आबादी, चाहते क्या हो गुमनाम। बर्बादी या आबादी, जहन में क्या है गुमनाम। बर्बादी या आबादी, आज तक तुमने पाया क्या है गुमनाम। बर्बादी या आबादी, खुदा ने तुमको किससे नवाजा है गुमनाम। बर्बादी या आबादी, शायद तुम आबाद होना चाहते हो गुमनाम, पर अफसोस बर्बाद होने के लिए, पर अफसोस बर्बाद होने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया।